देखा, ये टिफर की औकात है। क्या बोल रहा हूँ मैं? टिफर की औकात है। आपको पता है खान सर पटना वाले? सर हाँ, वो कुछ देखा तो है हाँ, उनका। तो देखो उनका स्टेटमेंट और मेरा स्टेटमेंट, आप तो मेरे को और पहले से जानते हो, चलो मैं बोलता हूँ बाद में जानता हूँ। उनका भी एक वीडियो है, उन्होंने ये बोला था एसएससी वालों की कोई औकात नहीं है। मैं भी ये बोलता हूँ टिफर जस्ट जेएनयू बार गेट, किसी की कोई औकात नहीं है कि अगर मेरे पढ़ाए हुए नोट्स को आप पढ़ के एज इट इज चले भी जाते हो एग्जाम पे, तो उनकी कोई औकात ही नहीं कि आपसे क्वेश्चन ना बने। क्वेश्चन एक ही कंडीशन पे नहीं बनेगा, अगर क्वेश्चन गलत है ऑप्शन भी गलत है। यस सर। तो सेम देखा, वही होती है खास बात टीचर की। बस मैंने बोला कि कुछ नहीं पढ़ना है एक्सेप्ट क्लास नोट्स, नो असाइनमेंट, नथिंग। यस सर। ओके, अभी मैं बात करूंगा आज की क्लासेस में डायोड के बारे में। लिखो डायोड, पीएन जंक्शन डायोड लिखो। शॉक्ड? बताया था मैंने पहले ही, आपको बोला था मैं पढ़ाऊंगा करके। अब डायोड के बाद मैं बीजेटी स्टार्ट करूंगा, तो अभी क्या लिखोगे हेडिंग जल्दी बताओ। पीएन जंक्शन डायोड। आपको मजा आने वाला है, लेकिन मैं बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी और थोड़ा बहुत सॉलिड स्टेट का पार्ट यूज करूंगा। ओके सर। तो पी एन जंक्शन डायोड, तो आप वहां पे जब खत्म हुआ था ना, तो ऐसे लिखा था टू बी कंटिन्यूड, याद करो टू बी कंटिन्यूड लिखा था। यस सर। तो वो टू बी कंटिन्यूड वाला अब आ गया। एंड मैं ग्राफ बना रहा हूँ, एंड तो आपको भी ग्राफ बनाना चाहिए। ओके, और बनाना चाहिए क्या थोड़ा, क्योंकि बिकॉज इस वाले रीजन को मेरे को हाईलाइट करना है। तो चला गया इधर, चलते हाँ आ गया। देखो मैं क्या कर रहा हूँ देखते क्या, इधर n बनाया था, मैं इधर p बनाया था, तो उसी कन्वेंशन को फॉलो कर रहा हूँ। लेकिन क्या कर रहा हूँ आप ध्यान से देखना बेटा, मैंने ना जानबूझ के डिप्लीशन रीजन को बड़ा दिखाया। क्यों? क्योंकि मेरा फोकस किसमें, डिप्लीशन रीजन बड़ा है ना, डिप्लीशन रीजन बड़ा है कि छोटा दिख रहा है? यस सर। हालांकि डिप्लीशन रीजन नेग्लिजिबल है, इतना ही है प्रैक्टिकल लाइफ में। लेकिन हमने p और n को, अब p और n के बारे में तो क्यों बात करेंगे हम, मैं तो बोलता डिप्लीशन रीजन के बारे में बात करेंगे, इसलिए हाईलाइट कर दिया। नेक्स्ट, जहां तक मैंने पिछले क्लास में बताया था उसके आगे की बात यहाँ पे करेंगे हम। होल को किस कलर से बनाया था, किसी को याद है? नहीं याद होगा तो होल गया इधर, दिस इज होल। इंडिया में या वर्ल्ड में 10 में से नहीं, 1000 में से 999 फैकल्टीज लोग होल्स के बारे में गलत इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, होल्स के बारे में पढ़ना है तो किसी अच्छे वाली बुक्स के बारे में आप एक बार देखो, होल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है एक उसमें सॉलिड स्टेट किसमें, सेमीकंडक्टर फिजिक्स में। ओके सर। ये मैंने इलेक्ट्रॉन को कैसे बनाया था, कुछ याद करो, ग्रीन था क्या इलेक्ट्रॉन? चलो याद नहीं आ रहा है। देखो आज की क्लासेस में ना, मतलब जो पीक थ्योरेटिकल नोट्स है ना, ये वाला नोट्स बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा बेटा आप लोग के लिए। मैं बोल रहा हूँ प्लीज ध्यान दे दो, बहुत बड़ा मजा आने वाला है आपको। तब आप हो सकता है कभी ना कभी क्लास 12 वाले बच्चों को पढ़ाना चाहो तो मजा आ जाएगा उनको, क्योंकि क्लास 12 वालों को डाउट बोलो ना तो बस ऐसे या सिंबल के सिवा उन लोग कुछ नहीं जानते। क्लास 12 वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ। जी सर। हाँ, अब हर चीज मेंशन करके लिखूंगा मैं, मजा आना चाहिए बस आपको। इधर वाला क्या रीजन है? पी। इधर वाला क्या? एन रीजन। एन रीजन। देखो आपको बताया होगा, किसी भी टीचर ने आपको बताया होगा कॉलेज में कि एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करके। यस सर। काश मैं अपना आज का वीडियो रिकॉर्ड कर पाता अपने लिए, तो मेरे को बड़ा मजा आता, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। देखो क्योंकि मेरे को खुद पढ़ना था अपने आप से, समझे आप क्या बोला मैं? मेरे को खुद पढ़ना था अपने आप से, वो तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अभी सुनते रहेगा। ये पी और एन को ना मैं ऐसे हाईलाइट करके लिख रहा हूँ। कैसे लिखो? हाँ देखो इधर, ये वाला, ये पी रीजन और ये एन रीजन। आज की क्लास में जितने लोग आए उनको बड़ा मजा आने वाला है, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। मतलब उनकी लाइफ में इतना मजा कभी नहीं आएगा सॉलिड स्टेट को लेकर, इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर। ये पी और एन तो मैंने एक साथ कंबाइन कर रहा हूँ। दिस इज रिफर्ड एज न्यूट्रल बल्क रीजन। न्यूट्रल क्यों? क्योंकि एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर आप लिख भी सकते हो, एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो न्यूट्रल बल्क रीजन बोला मैं। अब बल्क वाला क्यों वर्ड यूज हुआ मैं सब कुछ बता सकता हूं, बट नीड नहीं है। बल्क का मतलब क्योंकि इसका एरिया बहुत ज्यादा है, सबका एरिया, डिफिजन रीजन कम है, तो उसको तो नेग्लिजिबल मान के चलेंगे हम, तो बल्क रीजन की बात नहीं करेंगे। हाँ, नेक्स्ट वन, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आर शोन टुवर्ड्स p side, perfect, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आर शोन टुवर्ड्स p side, and minority charge carrier, sorry, here also in n type semiconductor electrons are what, majority charge carrier? यस सर। So if you have studied something about law of mass action, this is nothing but p का मतलब holes in which side? p साइड। under equilibrium, क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। एक मिनट वेट कीजिएगा, सर का फोन आ रहा है। ओके सर। हाँ देखो इधर, देखो बेटा, वो आप लिखोगे P का मतलब होल्स इन P साइड अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम। आप जानते हो कि टेम्परेचर का फंक्शन होता है सबका सब। मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूँ बताओ, जल्दी बताओ क्यों पढ़ा रहा हूँ? Because this lies in the border of solid state and electronics, and this is going to help me to describe you the working of BJT. हाँ, तो दो वजह है। This topic lies in the border of semiconductor, solid state physics and electronics. Next one, this topic is going to help me to make you study about the working of the BJT. जो working of BJT आपको नहीं पता था। Okay sir. Okay. So what is PP naught? Holes in P side under थर्मल इक्विलिब्रियम। हाँ, तो ये तो मेजॉरिटी हो गया।
म्हणजे अरे मेजॉरिटी नहीं हुआ क्या? Yes, sir. इधर आ जाओ, इसकी बात करूंगा मैं, इसकी बात करेंगे हम। इलेक्ट्रॉन इन एन साइड अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम, Okay, sir. इज माई इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स दैट साइड, जो भी है। इरशाद चाहूंगा मैं, मजे ले रहा हूँ, इरशाद चाहूंगा मैं, क्योंकि मुझे नहीं पता मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ। आप देखने बस देखते रहिएगा। मैं ये वाली चीजें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं ही बेस्ट हूँ इसमें। Yes, sir. एन एन नॉट देखो, एन एन नॉट का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन इन एन साइड अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम। अब इलेक्ट्रॉन ही एन साइड पे ही है, तो ऑब्वियसली इट इज Majority charge carrier. majority, but minority charge carrier can be evaluated by using law of mass action, and here minority charge carrier are not shown for the sake of simplicity. If you want I can show it, no problem, using law of mass action. Okay, Okay, sir. अब देखो मैंने बोला था इधर से इलेक्ट्रॉन आया, इन्होंने इलेक्ट्रॉन को लिया, तो नेगेटिव 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 नेगेटिव, ध्यान करो, नेगेटिव इमोबाइल आयन क्रिएट हुआ था क्या? Yes, sir. ये पढ़ाया था, नहीं याद आ रहा है? याद है सर। बहुत लोगों ने, देखो मैंने जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू डाउट है ना वो पढ़ा दिया है, लेकिन जो अगर आपको कल के डेट में बोलेगा भाई इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा है और तुझे डाउट की वर्किंग नहीं पता, वो फॉरवर्ड बायस में कैसे बिहेव करता है, रिवर्स बायस में कैसे बिहेव करता है, तो मजा क्या फिर? ठीक है, जी सर। Yes, होल sir. उधर, अगर होल को एक्सेप्ट करोगे क्योंकि होल पॉजिटिव चार्ज है, उधर क्या बनेगा? उधर की तरफ पॉजिटिव। Positively charged. इसको मैंने बहुत अच्छे Neutral तरीके से charge. बताया था, आपकी कॉपी में लिखा भी होगा। यस सर। लेकिन ये ना बेटा स्टेडी स्टेट की बात की कंडीशन है, स्टेडी स्टेट के बाद की कंडीशन, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जब इधर से होल डाल रहा था, पुट अप कर रहा था, इधर से इलेक्ट्रॉन पुट अप कर रहा था, दोनों आके डिप्लीशन रीजन को कैसे क्रिएट किए थे ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। यस सर। अब क्या होगा? अब इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया, क्यों? क्योंकि अब हमारे पास स्टैटिक चार्ज है, गेटिंग स्टैटिक चार्ज, यस सर। Yes, sir. and this static charge is going to create electric field within the depletion region only, within the depletion region only. This Yes. static charge, this static or else immobile charge is going to create an inbuilt electric field E built in. Up from EMT or else solid state, you know that the direction of electric field is from higher to lower potential, from positive immobile ion to negative immobile ion. यस सर। ये भी मंच है, मेरे को तो बड़ा मजा आ रहा है, इसी दिन का वेट कर रहा था, जिसका मुझे इंतजार, वो घड़ी आ गई। अभी देखो कहाँ चला गया, हाँ इधर, इसको देखो, ये तो ना पी साइड की तरफ बना हुआ है, पी साइड की तरफ बना हुआ है, देखो ये मिडिल वाला जंक्शन फॉर्म किया, ये पी साइड की तरफ पे डिप्लीशन रीजन फॉर्म हो गया, या एन साइड की तरफ पे डिप्लीशन रीजन फॉर्म हो गया। ओके, तो नाम कैसे लिखेंगे हम? नाम हम ऐसे लिखेंगे, इसका नाम है WP, डिप्लीशन विद पेनिट्रेशन इन पी साइड बोल सकते हो आप, एंड दिस WN इज नथिंग बट डिप्लीशन विद पेनिट्रेशन इन एन साइड, एंड व्हाट इज दिस? सी, दैट इज नथिंग बट, दोनों पॉजिटिव होंगे, मैं बार-बार कह रहा हूं, क्योंकि डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, ये वाला ओरिजिन की बात हो गई। दिस और दिस मच अगर हम ऐसे बोलेंगे, देखो ध्यान से एक बार, नीचे वाला एक्सिस क्या होगा? नीचे वाला ये एक्सिस क्या होगा? ये एक्स एक्सिस है ना, X axis. एक्स एक्सिस, ऑब्वियसली इसमें सोचने का क्या, ये तो एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पे ओरिजिन पे एक्स कितना है? 0. गुड, तो यहाँ पे आप इसको एक्सएन बोल सकते हो, यहाँ पे, अब ये तो डब्ल्यू एंड डब्ल्यू था, जो देखो बाइलेटरल एलो बना है, तो Yes, sir. अब ये बताओ, ये क्या माइनस ऑफ एक्स एंड एक्स पी है? क्योंकि उधर तो ओरिजिन ले लिया, लेकिन फिर आप बोलोगे ऊपर ऊपर देखो बेटा, डिस्टेंस को बता रहा था मैं, लेकिन अब एक्सिस Yes, के sir. एक्सपेक्ट में बात करोगे तो माइनस ऑफ नेगेटिव रियल एक्सिस एंड दिस इज प्लस ऑफ नेगेटिव रियल एक्सिस एक्सएन, तो एक्सएन बोलो या एक्स डब्ल्यूएन बोलो, लेकिन अब जब मैं एक्सिस के एक्सपेक्ट में बात किया तब मैंने माइनस ऑफ एक्सपी और प्लस ऑफ एक्सपेन और ओरिजिन का डिस्टेंस, मतलब दिस इज एग्जैक्ट द जंक्शन, दैट जंक्शन इज सेड टू बी अ रेफरेंस, जहां से आप डिस्टेंस को मेजर कर रहे हो, इसीलिए x इक्वल टू 0 था। Okay, sir. यहाँ पे मैंने मेटल कांटेक्ट को नहीं शो किया हुआ है, आपके मेटल कांटेक्ट पे बेस्ड न्यूमेरिकल था कहां पे? अभी रिसेंटली गेट एग्जाम पे। Yes, sir. गुड, ये है हमारा मेटल कांटेक्ट, और मेटल कांटेक्ट दो तरीके का होता है, ध्यान से मेटल कांटेक्ट दो तरीके का होता है, एक तो ओमिक कांटेक्ट होता है और एक तो शॉर्ट की स्पेलिंग याद नहीं आता मेरे को, अक्सर मैं भूल जाता हूं उसका, SCH. SCHOTTY। Yes, sir. हाँ, तो अभी जो है ना, ये हमारा मेटल कांटेक्ट है, मेटल कांटेक्ट को हम ओमिक कांटेक्ट भी बोल सकते हैं, और यही मेटल कांटेक्ट शॉर्ट की का भी काम करता है। Okay, sir. उसमें वर्क फंक्शन और फर्मी एनर्जी डायग्राम का, वर्क फंक्शन और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जितना मैं बिकॉज़ मैं आउट ऑफ टच हो गया हूं, तो वर्क फंक्शन और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो हम पढ़ते हैं उसका डिस्कशन करते हैं शॉर्ट की कांटेक्ट पे, ओके Okay, sir. और ये सब आपको आना चाहिए, ये भी मेटल कांटेक्ट, दैट मींस ओमिक कांटेक्ट। नेक्स्ट पेज में जा रहा हूं, लेकिन ये पेज को एज ए अनडिस्टर्ब रख रहा हूं, इसके बाद हम कंटिन्यू करने वाले हैं। ओके सर। यहां तक सब लोग नोट कर लो तो क्विकली, यस। और आज की क्लासेस आपकी लाइफ की सबसे थ्योरेटिकल क्लासेस और वन ऑफ द बेस्ट क्लास में एक से एक है। Okay, sir. मैक्सवेल इक्वेशन की बात करो आप, डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो वी,
मैक्सवेल्स इक्वेशन क्या होता है? तो 4 इक्वेशन होती हैं. हाँ, तो डेल डॉट डी इज इक्वल टू वी को क्या बोलते हैं हम? डेल डॉट डी, वेयर डी इज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट फ्लक्स डेंसिटी. Yes sir. ओके, तो मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, अभी इसी पेज में वापस आऊंगा. ये कौन सा एक्सप्रेशन है, इसका नाम क्या है, आप क्या बोलते हो इसको? डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो वी इज नथिंग बट द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वेयर आई नो दैट डी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. डी इज इक्वल टू कितना होता है? एप्सिलॉन डॉट इलेक्ट्रिक फील्ड Yes sir. फ्रॉम बेसिक्स ऑफ ईएमटी. तो ये हो गया ऐसे, और रो वी, ठीक है. तो अब मैं ऐसे लिख रहा हूँ, दिस डॉट दिस इज इक्वल टू रो वी. Rho upon epsilon. This is a vector quantity. We know that the electric field is given by, in my class itself I have proved this one, Yes sir. that is equal to del square V. Del dot del is del square and it is nothing but gradient, so no, minus of rho V by epsilon. What is this? This expression is referred as Poisson's equations. This equation. Poisson's equations. Rho V क्या होता है सब जानते हैं हम लोग, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है. Yes sir. This is volume charge density. And from basics of physics we know what Na is the acceptor ion concentration and Nd is the donor ion concentration. Concentration. जल्दी लिखो, acceptor ion concentration. Acceptor ion concentration. This is what donor ion concentration. Okay, and its dimension is what? Per cubic centimeter. Number of atoms per cubic centimeter या ions per cubic centimeter बोल सकते हो आप. Yes sir. इतना भी हो गया. बैक साइड पे जा रहा हूं मैं. इसमें देखो, इतने पर्टिकुलर एरिया में चार्ज नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? इफेक्टिव चार्ज इतने पर्टिकुलर एरिया में हमारा Negative. चार्ज नेगेटिव है कि पॉजिटिव? Negative. नेगेटिव है. मैं एक लाइन ऐसे क्रिएट कर दिया अभी. दोनों लाइंस आपको पैरेलल नजर आ रही है ऑलमोस्ट? जी सर. Yes sir. ठीक है. हाँ, ये जो चार्ज है इसमें नेगेटिव चार्ज है, तो हम क्या प्लॉट कर रहे हैं, सबसे पहले इसको देख लेते हैं. दिस इज द वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. दिस इज द वेरिएशन ऑफ रो वी, लिख दूं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को. Yes. यहाँ पे चार्ज कितना है? दिस इज द न्यूट्रल बल्क रीजन. तो चार्ज कितना है यहाँ पे? कुछ लोग बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज है. अरे एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज पर बेसिक सेमीकंडक्टर फिजिक्स. Yes. है ना, वो प्रूव भी कर सकता हूं मैं आराम से, हर चीज प्रूव कर सकता हूं, जितना मैं बोल रहा हूं हर स्टेटमेंट को प्रूव कर सकता हूं, बट सबको प्रूव करता रह जाऊंगा तो फिर इलेक्ट्रॉनिक्स रह जाएगा. तो ये तो फिर जीरो हो गया. यहाँ पे इफेक्टिव चार्ज डेंसिटी कितना है? नेगेटिव की पॉजिटिव? Negative. नेगेटिव. तो ये अच्छा ऑरेंज था, तो देखो अभी इफेक्टिव चार्ज डेंसिटी इज नेगेटिव. व्हाट अबाउट इफेक्टिव चार्ज डेंसिटी फॉर द पॉजिटिव इमोबाइल आयन? Positive. पॉजिटिव. ये जितना आप पढ़ रहे हो ना, जिस दिन आप मॉसफेट के बारे में डिस्कशन करोगे अपने पीएचडी में, मॉसफेट का कई बार होता है, हम सॉलिड स्टेट में मॉसफेट का पूरा पढ़ते हैं, ये सब सारी चीज इंपॉर्टेंट हो जाएगा उस टाइम पे. Okay sir. दिस इज नेगेटिव इमोबाइल आयन, वही उतना ही है जितना वहां पे शो किया हुआ है, बट यहाँ पे थोड़ा ज्यादा एरिया कम एरिया हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं. इधर पे पॉजिटिव है, इसको भी मेंशन कर देता हूं मैं. नंबर ऑफ एटम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर कितने हैं? Na और Nd. ये तो Nd से बनाया ना, पॉजिटिव कैसे बना? डोनेट करने के बाद मैंने बोला था Nd, और ये एक्सेप्ट करने के बाद तो ये हो गया माइनस ऑफ Na. लेकिन अगर मैं बोलूंगा भाई चार्ज डेंसिटी बताओ, तो पर क्यूबिक सेंटीमीटर पता है, लेकिन अगर चार्ज की बात करोगे बेटा तो ऑब्वियसली थोड़ा कॉमन सेंस लगा के बात करो. तो आप बोलोगे सर ये नेगेटिव है, तो ये हो जाएगा Q, ऑब्वियसली इट इज नेगेटिव. इज इट माइनस ऑफ Q इनटू एक्सेप्टर आयन कंसंट्रेशन? Yes sir. अभी तो देखो पर क्यूबिक सेंटीमीटर इनटू चार्ज ऑफ द नेगेटिव इमोबाइल आयन, और ये कितना होगा? प्लस Q इनटू Nd. Nd. प्लस Q इनटू Nd. हां, ये कितना है? ये वाला माइनस ऑफ x p है, और ये वाला प्लस ऑफ xn है, और ये ओरिजिन अगेन x इज इक्वल टू 0 ओवर हियर. दिस इज व्हाट द वेरिएशन ऑफ द Volume charge density. वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. नेक्स्ट, दिस इज अ स्टेप पीएन जंक्शन. क्या है इसका नाम? क्या है? Step p n junction. और हमारे Step पास PN लीनियरली ग्रेडेड पीएन जंक्शन भी होता है. तो हम जो डाउट पढ़ते हैं इन जनरल वो स्टेप पीएन जंक्शन है. अब आप बोलोगे सर कैसे, समझ में नहीं आया. एब्रप्टली स्टेप पीएन जंक्शन को हम एब्रप्ट पीएन जंक्शन भी बोल सकते हैं. देखो सडनली चार्ज डेंसिटी इस पर्टिकुलर पॉइंट के इधर पे चार्ज डेंसिटी का वेरिएशन नेगेटिव है, और सडनली यहां पे चार्ज डेंसिटी का वेरिएशन पॉजिटिव है, तो हम इसको एब्रप्टली, एब्रप्ट ए बी आर यू पी डी, एब्रप्ट पीएन जंक्शन. तो जनरली हम इसी को यूज करते हैं. कई बार लीनियरली ग्रेडेड पीएन जंक्शन होता है, उसका ग्राफ ऐसे बनेगा लीनियरली, ऐसे ऐसे ट्रायंगल के फॉर्मेट में. तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो दिस इज नथिंग बट अ स्टेप पीएन जंक्शन और इज एब्रप्ट पीएन जंक्शन बिकॉज़ द बिहेवियर ऑफ द मेटल इज सडनली चेंज्ड फ्रॉम पी टू एन एट द इंस्टेंट ऑफ द जंक्शन और एट द पॉइंट ऑफ द जंक्शन. ऐसा भी Okay, sir. कह सकते हैं. तो दिस इज व्हाट क्या बनाया अभी वेरिएशन ऑफ द Volume charge charge density. density. इधर आ जाओ. अरे कहां चला गया? ये रो भी जानते हो? अभी रो भी का वेरिएशन जानते हो? Yes sir. डिवाइड बाय क्या है? Epsilon. Permittivity. इसको
यहाँ लेके आओ, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रो वी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिवाइड बाय एप्सिलॉन इनटू dx। बताओ, ये तो सब ईएमटी का पार्ट है ना। अरे बेटा, ये ग्रेडियंट का मतलब होता है डी बाई डी एक्स, बोला था मैंने। अगर आप वन डायमेंशन पे बात कर रहे हो तो Yes, मल्टी sir. डायमेंशन की बात करोगे तो डी बाई डी एक्स डी बाई डी वाई ऐसे करते थे हम लोग। तो वो तो वेक्टर क्वांटिटी तो वन डायमेंशन में dx हो गया, बात खत्म, 1d। तो इंटीग्रेट करोगे तो रो वी इनटू एप्सिलॉन, रो वी डिवाइड बाय एप्सिलॉन। रो वी हम जानते थे, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं क्या एप्सिलॉन को बाहर कर लें? जी Yes, सर। sir. तो 1 बाय ये हो गया एप्सिलॉन, इट्स नथिंग बट द एरिया ऑफ द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिवाइड बाय एप्सिलॉन इज नथिंग बट द वेरिएशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। मजे, Okay, sir. मजा है यहाँ पे। तो बैक साइड पे ये मैं जानता हूँ अभी। अब मैं ना ग्राफ को और ऊपर पुश कर रहा हूँ ऐसे। यहाँ पे ये x अगेन डॉटेड लाइन को एक्सटेंड करना पड़ेगा। अब किसका वेरिएशन बना रहे हम? Electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय एप्सिलॉन को बाहर निकाल दो, 1 अपॉन एप्सिलॉन इनटू एरिया लिख दूं, यस सर। Yes, sir. Okay. एरिया ऑफ द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इट्स वेरी इजी टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस ग्राफ। नाउ व्हेन इट इज कांस्टेंट, इसका एरिया निकालो कितना आएगा? अरे हाँ, अरे मरे करो ना जल्दी। अच्छा मैं ही निकालूं एरिया, मैं बताता हूं। बेस इनटू हाइट, मजे है ना। Yes, sir. और सर आप प्रॉपर्ली अगर आप मैथमेटिकली निकालोगे तो देखो मैथमेटिकली भी निकाल के बताता हूं। आई कैन डू एनीथिंग इन माय सब्जेक्ट। तो फिर ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो सर ये 1 अपॉन एप्सिलॉन को बाहर कर दो, इंटीग्रेट हम करेंगे। लोअर लिमिट है हमारा माइनस ऑफ xp से लेकर हम 0 तक इंटीग्रेट करेंगे। व्हाट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी? माइनस ऑफ q इनटू na एंड वी आर इंटीग्रेटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। तो कितना आएगा? माइनस ऑफ q na बाय एप्सिलॉन 0 माइनस ऑफ xp। बताओ कितना आया? कितना आ रहा है? Q minus Q N A XP by epsilon. हाँ कितना आया बेटा? Minus Q N A XP by epsilon. na xp बाय, Epsilon. तो ये तो xp हो गया पक्का। Yes, sir. यस सर। तो यार ये तो x का फंक्शन बन रहा है, x का फंक्शन बन रहा है मतलब इज इट अ लीनियर फंक्शन? वैसे भी आप जानते हो बेटा, कांस्टेंट को इंटीग्रेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x तो बनेगा क्या? लीनियर। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 5 विद रिस्पेक्ट टू dx? 5x। 5x. Yes, sir. हां तो माइनस ऑफ q इनटू na का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x तो बोलोगे माइनस ऑफ q इनटू na इनटू x बाय एप्सिलॉन डिवाइड बाय एप्सिलॉन तो करना पड़ेगा। तो ये तो हमारे पास नेगेटिव स्लोप जनरेट कर रहा है भाई। Yes, sir. मैं बहुत लोग सोच रहे होंगे ये क्या हो गया, है ना। बहुत लोग सोच रहे होंगे क्या, क्या हो गया? हाँ ये क्या हो गया। हाँ अगर वो आईटी का प्रोफेसर भी होता ना बेटा तो भी वो बोलता कि यार इतना तो हमने एनपीटीईएल में नहीं बताया था जितना तूने इतना बता दिया अभी। ऐसा हो गया, इसको इंटीग्रेट कर दिया अभी। अब इसको इंटीग्रेट करो सेम मेथड से, q and d, इसका एरिया कितना आ जाएगा? q and d बाय विड्थ। XN. q and d, हाँ ठीक है, तो उसको मैं ऐसे बता देता हूँ। आई कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम एट द जंक्शन। Okay, sir. दिस इज E। जितने लोग आज क्लासेस में नहीं आए हैं वो पूरी पूरी जिंदगी पछताते रह जाएंगे। दिस इज E नॉट मैक्स। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट एट द जंक्शन ऑफ PN जंक्शन लिखो। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट एट द जंक्शन। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट एट द जंक्शन, E नॉट मैक्स। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट एट द जंक्शन। ठीक है, Yes, sir. ये E नॉट मैक्स की वैल्यू बताओ बेटा। वही मैक्सिमम तो हमको दिख जा रहा है। मैक्सिमम क्या है? यहाँ से गए यहाँ तक पहुंचोगे तो यहाँ ऐसे एरिया कवर अप कर रहे हो, कवर अप कर रहे हो, कवर अप कर रहे हो एरिया। जैसे एरिया कवर अप करते हो ग्राफ भी देखो ऐसे बढ़ रहा है और बढ़ रहा है। इस पॉइंट पे ग्राफ की मैक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस q na इनटू xp बाय एप्सिलॉन। ठीक है, व्हिच इज सेम एज, यहाँ पे पहुंचोगे तो यहीं से स्टार्ट। Yes, sir. Q and D. यस सर। वेरी गुड। q and D. XN XN by by epsilon. epsilon. देखो बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। आप कैसे करके, मैं ऐसे करके बॉक्स तो बना नहीं पाऊंगा लेकिन मैं डॉटेड लाइन से जरूर बनाऊंगा। एंड डू रिमेंबर दिस एक्सप्रेशन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड एट द जंक्शन ऑफ अ डायोड। वेरी इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड एट द जंक्शन। आप जैसा चाहो इंटीग्रेट करो तो इंटीग्रेट करो, डायरेक्टली एरिया निकालो, कैसे भी करके आ जाएगा। सही है, जी सर। Yes, sir. जी। मैं ना डिक्रीज कर रहा हूँ वही सेम। इधर आ जाओ आगे और जा रहा हूँ आगे। क्यों नेगेटिव चार्ज, जितने भी वो नेगेटिव चार्ज बने होंगे और वो उतने ही पॉजिटिव चार्ज बने होंगे न्यूट्रलिटी की वजह से। यस सर। Yes, sir. ओवरऑल पीएन जंक्शन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो जो डिप्लीशन रीजन जो फॉर्म हुआ था वो अपने चार्ज कैरियर को लॉस करने की वजह से, जितने चार्ज लॉस करोगे उतने ही चार्ज को गेन करोगे। तो टोटल चार्ज रिमेंस कांस्टेंट, q माइनस सेम एज q प्लस। Okay, sir. यस सर। तो अगर q माइनस की बात करोगे तो na इज नथिंग बट कर्व पर क्यूबिक इनटू q चार्ज हो गया इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, जी सर।
हाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब अच्छा इनटू एक और चीज हम भूल गए थे एक्सपी का मल्टीप्लाई करने के लिए बिकॉज एक्सपी इनटू इज नथिंग बट वॉल्यूम एंड पर क्यूबिक वॉल्यूम 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 कैंसिल चार्ज इनटू एन इज Yes, फिर sir. चार्ज इनटू चार्ज बच गया वो अभी वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसिल यहां से कितना बचेगा अगेन Yes. क्यू इनटू एनडी पॉजिटिव चार्ज था इनटू अगेन सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सेमीकंडक्टर टू बी केप्ट कांस्टेंट इनटू एक्स XN. एक्सएन कांसेप्ट क्या बोलता है आपका ये एरिया एरिया सेम और एक्सएन और एक्सपी क्या है सेम क्यों क्योंकि हम लोगों ने डोपिंग दोनों तरफ पे यूनिफॉर्म किया जितने एन को डाल रहा था उतने ही पी को डाल रहा था तो यूनिफॉर्मिटी की वजह से जी सर. Okay, sir. आई कैन से अच्छा क्यू क्यू सेम है मैं गलत काट दिया यार मैं कितना भी कॉन्फिडेंट हो जाऊं कुछ जगह पे गलत हो जाता है इसको XP. देखो ये Sir, गलत है XP. ये गलत है हाँ समझ गया बेटा Q और तो A. क्यों कैंसिल होगा ना Yes sir. तो अब क्या बचा अब सही है Yes sir. NA XP is equals to ND XP. Na xp is equal to nd XN. जैम में इससे न्यूमेरिकल पूछा हुआ है वो भी हो गया आपका इसी फॉर्मूले से बेस्ड न्यूमेरिकल दिस इज नथिंग बट चार्ज न्यूट्रलिटी इक्वेशन दिस इज चार्ज न्यूट्रलिटी इक्वेशन ये वाला डिराइव करवाना था NaXP is equal to NdXn इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो NaWp is equal to Nd WN. Wn ठीक है Yes. Okay, sir. व्हाट इज द टोटल width of the junction WP plus WN. ये भी आपको समझ में आता है WP plus WN. so let's find out the value of Wn over there Wn कितना है W minus WP. substitute the value of this Wn over here Okay. तो अभी आ जाएगा NaWp is equal to Nd NdW minus of NdWp so WP is equal to what ND W by N A plus ND. सिमिलर वे से आप Wn को क्या लिख सकते हो NAW. AW by NA plus ND. यहाँ तक लिख लो अभी लिख लिया So for a second last slide दिखा दीजिए पर. पीछे Yes sir. जहाँ वेरिएशन शो किया. नहीं वो तो उसमें आने वाले थे ना बेटा हम तो यहीं पे आएंगे वापस Yes sir. क्योंकि अभी खत्म नहीं हुआ है अभी खत्म नहीं हुआ है अभी तो शुरू हुआ है जी sir. ओके तो यहाँ तक आ गया था मैं तो नॉर्मल डिस्कशन था अब आगे चल रहा हूँ मैं अब जैसे यहाँ देखो अगर किसी बंदे को इलेक्ट्रिक फील्ड पता है देखो ध्यान से अगर किसी बंदे को इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो अगर फिर से इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड पता है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज माइनस ऑफ dv by dx क्या Yes Yes, sir. sir. सो व्हाट इज v इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड EDX. edx तो अभी तो रिसेंटली मैंने क्या निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला रिसेंटली क्या निकाला Yes, था Electric field. अच्छा कुछ लोगों को इंटरेस्ट आने लग गया अभी तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हो बेटा तो एक बार सोचो सर इसको इंटीग्रेट करूंगा और माइनस साइन से मल्टीप्लाई करूंगा इंटीग्रेट करके माइनस साइन से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या निकलेगा Potential. Potential. ये डायोड के जंक्शन पोटेंशियल का डेरिवेशन करा रहा हूं मैं Okay, sir. इसको अभी मैं ऐसे लिख रहा हूं दिस इज v दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू dx इफ यू आर गोइंग टू इंटीग्रेट दिस लीनियर डेफिनेटली इट इज गोइंग टू मेक अ बिहेवियर विद रिस्पेक्ट टू पैराबोलिक बिहेवियर और x स्क्वायर टर्म Yes sir. Definitely. ठीक है इधर तो कुछ भी नहीं है इधर तो कुछ भी नहीं है अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे एक बार सोचो बेटा क्या आएगा इसको इंटीग्रेट करने से लीनियर लाइन को इंटीग्रेट करते हो तो क्या जनरेट होता है Parabola. एक लड़का बोल रहा है आप किस लाइन पे आ गए अच्छा ये ना पता है मेरे को पता चल गया ये बंदा क्या बोल रहा है पता है वो कल में ना कल ये बड़ा कोइंसिडेंस है कल में क्या करता है कल मैं घर में था ना तो मैं बोला यार चल एक काम करते हैं खाना खाते खाते कुछ देखते हैं तो मैं वेलकम मूवी देख रहा था तो अक्षय कुमार बोलता है ये आप किस लाइन पे आ गए वो मेरे को वही लिखा वो ये आप किस लाइन पे आ गए तो बात करता हूँ उसको इसको इंटीग्रेट करो ना बेटा अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा सोचो एक बार सर इसको इंटीग्रेट करेंगे ना तो नेगेटिव बनेगा लेकिन माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर बनेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा. Yes, Yes sir. sir. तो इसका बिहेवियर ऐसा रहेगा ये तो 0 ये 0 ये 0 ये 0 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 अब उसके बाद ना ग्राफ ना बेटा नॉन लीनियरली बढ़ेगा ऐसे करके मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सबको इंटीग्रेशन ऑफ ग्राफ पता होगा इसका Yes sir. इंटीग्रेट करोगे तो वो बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा फिर यहाँ पे कम इधर यहाँ पे आने के बाद क्या हो जाएगा मैक्सिमम जब फिर और जाएगा डेफिनेटली ऊपर जाएगा लेकिन उसके बाद कम शेडेड एरिया को ऐड कर रहा हूँ तो ग्राफ इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद कांस्टेंट हो जाएगा Yes sir. नाउ व्हाट इज दिस इतना पोटेंशियल यही है वो आपका VBI जिसको आप V ऑफ द जंक्शन वोल्टेज बोलते हो
अब ये निकालना है मुझे, कितना आएगा मेरे को बताओ, सोच के बताओ। या तो इसको इंटीग्रेट कर लो पूरा, है ना, या तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, Yes. ट्रायंगल का फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, यस और नो। जी सर। अरे इसका एरिया निकालना है, हाफ बेस इनटू हाइट। Right. तो बेस कितना Yes है, sir. इतना W, हाफ बेस इनटू व्हाट इज हाइट, हाइट तो E नॉट मैक्स है। Yes, sir. Yes sir. अब मैं हर बार डिग्रेस कर रहा हूँ, इसके आगे मैं उधर जाऊंगा, क्योंकि मैं इस पूरे अलाइनमेंट सेक्शन को जो मैं ऊपर से अब तक बनाते आ रहा हूँ, इस अलाइनमेंट के सेक्शन को नहीं बदलूंगा, इसलिए मैं आगे जा रहा हूँ। जंक्शन वोल्टेज डिराइव हो गया, क्लियर। Yes, व्हाट इज sir. द जंक्शन वोल्टेज Yes नाउ, sir. V BI, बिल्ट इन वोल्टेज ऑफ द डायोड इज इक्वल टू द जंक्शन वोल्टेज ऑफ द डायोड एट थर्मल इक्विलिब्रियम, को उसको J नॉट लिख दिया। जंक्शन वोल्टेज एट थर्मल इक्विलिब्रियम को हम लोग एक्चुअली 0 0 0 बार मेंशन करते हैं फ्रॉम द लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स। Yes sir. तो अब कितना आया था ये, हाफ Half बेस, W तो ये W. वैसे E नॉट मैक्स लिख दिया इनटू W. W, width. सही है था। Yes sir. अच्छा, E नॉट मैक्स का वैल्यू बताओ यार, मैं भूल रहा था। हाँ, E नॉट मैक्स को मैं बोला इसके आगे क्या करेंगे, अरे E नॉट मैक्स तो निकाल दिया था ना, कितना है Q, Yes sir. Q and D. And the बेटा X ND यूज करो चाहे NA यूज करो, Q Yes sir. NA X, तो minus sign आ जाएगा sir. भूल रहा हूँ मैं, हाँ मेरे को रटा हुआ तो कुछ चीज होता नहीं है, क्या था, हाँ कहाँ चले गए, Sir, हाँ, ग्राफ इधर में लिखा हुआ है. तो ग्राफ में लिखा हुआ है। हाँ ये देखो, इसको यूज करना है, इसको यूज करो, इसको यूज करना है, इसको यूज करो, ठीक है। Yes Okay, sir. sir. मैं Q ND XN by एप्सिलॉन को यूज कर रहा हूँ, Yes sir. Q ND XN by एप्सिलॉन, इसको उठा के यहाँ पे पुट करूंगा मैं, तो हमारा जो बिल्ट इन वोल्टेज है वो अब आएगा हाफ Q NA, तो कितना था, And D. ND into XN, या XN या WN भी बोल सकता है उसको, Yes sir. डिवाइड बाय एप्सिलॉन इनटू व्हाट इज दैट W, कैपिटल W क्या होता है, ये कैपिटल W की वैल्यू अभी निकाला था मैंने, वहां पे कैपिटल W देखो, कैपिटल W, अच्छा कैपिटल W नहीं सॉरी, वहां पे XN को हटाएं क्या, Yes sir. XN की वैल्यू देखो, XN या WN जो आप बोलो, दोनों बराबर था, मैंने बताया XN या WN की वैल्यू कितनी है, NA W by NA plus ND. NA W, ओके, दिस इज NA W W, by NA plus ND. ये भी अभी समझ में आता है, यहाँ से मैं पुट करना चाहता हूँ, हाँ ठीक है, सो व्हाट इज VBI, Q ND NA. NA W square. W स्क्वायर Upon 2 2 epsilon NA plus N. NA प्लस ND. ND, इसको देखोगे, जिस जिस पॉइंट को मैं फोकस करने बोल रहा हूँ उस पॉइंट को देखो, देखो R1 into R2 डिवाइड बाय R1 plus R2 is same as NA into ND डिवाइड बाय NA plus ND, परफेक्ट ना, Yes sir. so this is nothing but I can say NA parallel with ND, ND. हाँ लेकिन हालांकि ये पैरेलल नहीं है, बट मैंने बस बोला आपको पैरेलल नहीं लिखते हम लोग, NA पैरेलल विद ND, बट वो NA into ND डिवाइड बाय NA plus ND, तो अगर हम यहाँ से W निकालते हैं, if I am going to determine the width of the depletion region is equal to, सब ऊपर मल्टीप्लाई हुआ, ये 2 एप्सिलॉन V BI, अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ तो चेक करिएगा और बताइएगा कि सर हाँ एक्सप्रेशन सही है, Yes sir. Yes, sir. हाँ तो यहाँ पे ये तो मैं नॉर्मल बात की, ये नॉर्मल बात है बेटा, ये नॉर्मल है, पैरेलल विद एंटी इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट लेके आ गए, बट ये देखो डिप्लीशन विड्थ का हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, और ना अगर देखो लोग क्या बोलेंगे पता है, लोग मतलब इन जनरल ये VBI का अगर आप फॉर्मूला लिखते हो ना तो कई बार ऐसा लिखा रहेगा, भी आएगा ना. कहाँ पे Sir. सर क्यू भी आएगा डिवीजन में, QB है. क्यूब डिवाइड होगा ना, Yes sir. Yes, sir. हाँ तो अगर मैं बोला, देखो ध्यान से एक बार, अगर मैं ऐसे बोल रहा हूँ P प्लस N जंक्शन, कभी ना कभी पढ़ा होगा, Yes sir. Yes, मतलब sir. P को बहुत ज्यादा दे रहे हो, P का मतलब अब ऐसे बोलोगे सर एक्सेप्टर एंड कंसंट्रेशन इज फार डोमिनेंट एज कंपेयर टू Donor ion concentration. डोनर आयन, तो अगर इस कंसेप्ट को अप्लाई करोगे आप, अगर Na बहुत ज्यादा है, एक रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, एक रेजिस्टेंस बहुत कम, अगर इफ Na इज फार डोमिनेंट एज कंपेयर टू ND, नाउ व्हाट इज द इफेक्टिव कंसंट्रेशन N, NA. ND बेटा स्मॉल के बराबर होता है, देखो एक 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस लो, एक 10 ओम का रेजिस्टेंस लो, दोनों को पैरेलल कनेक्ट करो, एक 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस है और एक 10 ओम का रेजिस्टेंस है, दोनों को किस में कनेक्ट करो, Parallel. तो 10 ओम के आसपास ही आंसर आएगा, लेकिन आप एक काम करो 1000 into 10 डिवाइड बाय 1000 प्लस 10 करो, तो आंसर आएगा 9.98, Yes sir. Yes. छोटा होता है ना उसी के पास आता है, Yes. तब छोटा वाला क्या है ND, तो फॉर्मूला बनेगा Q Yes. ND W स्क्वायर डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन, लेकिन कब, जब Na का कंसंट्रेशन का डोपिंग इज फार डोमिनेंट एज कंपेयर टू ND, और अगर उल्टा हो जाए तो, अगर ND इज फार डोमिनेंट एज कंपेयर टू Na बोले तो तो सर NA आ जाएगा एक्सप्रेशन में. ठीक है,
यहाँ तक सही है इतना? देखो VJ निकाल दिया Yes, अभी। sir. Yes, sir. अच्छा, what is work? What is work? What is this? This is quite familiar to us. That is energy per unit charge. Charge. Test charge. तो इस वर्क को आप चाहे तो आप एनर्जी बोलो या वर्क को मैं वर्क ही बोल रहा हूँ. This is work can be evaluated as potential to be multiplied by what बेटा? अगर आपको एनर्जी चाहिए Charge. तो Test charge. टेस्ट चार्ज. अगर मैं बोलूंगा दिस इज द इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल एनर्जी. इलेक्ट्रॉन, मेरे को नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ. जब से मैं स्टार्ट हुआ मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ. बस मैं कर रहा हूँ. Okay, sir. इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल एनर्जी. तो आप याद करना, देखना चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, -1.6 लिखा होता है बुक्स में. Yes, sir. तो अगर आप उस कंसेप्ट को यहाँ पे अप्लाई करोगे तो दिस इज -Q, इलेक्ट्रॉन का चार्ज इज नेगेटिव इनटू V. V जानते हो, देखो V जानते हो ना? Yes, sir. आवाज मत करो. ये हो गया. इसी में मैं दोनों ग्राफ बना दे रहा हूँ. देखो पॉजिटिव वाला ये था और नेगेटिव वाले के लिए क्या है? कौन सा कलर यूज किया था मैंने नेगेटिव इमोबाइल आयन के लिए? Orange. ऑरेंज. इसी में दोनों को बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा. अब होल का पोटेंशियल एनर्जी निकालते तो क्या होता? वेरिएशन ऑफ होल पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट प्लस Q into V and V is now V is a graph which is known to V. अगर किसी ग्राफ में मैं कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करता हूं तो ग्राफ का बिहेवियर बदलता है क्या? No, sir. नहीं. इस ग्राफ में अगर 2 3 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ नहीं होगा. नाउ लिसन केयरफुली. ये देखो, दिस इज द एग्जैक्ट वेरिएशन ऑफ द होल पोटेंशियल एनर्जी. दिस इज द वेरिएशन ऑफ व्हाट? होल पोटेंशियल एनर्जी. एंड नेक्स्ट, this variation of what? Electron potential energy. This is whole potential energy. Whole potential energy. And this is the variation of what? Electron potential energy. जितना मैंने आपको पढ़ाया वो डाउट का 1% है. मेरा इन्फॉर्मेशन डाउट को खुद नहीं पता होगा इतना जितना मैंने डाउट के बारे में जानता हूँ अब तक, लॉकडाउन के बाद खासकर. तो डाउट को अभी खुद भी नहीं पता उसके बारे में कि वो इतना सारा वर्क कर सकता है करके. दिस इज नथिंग बट द इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल एनर्जी. और प्रूव भी किया हुआ है हर चीज को. Okay, sir. ये डिवीजन बाय क्यू होगा क्या कि मल्टीप्लाइड बाय क्यू होगा? Sir, क्या? अगर हमें एनर्जी निकालना है और पोटेंशियल दिया हुआ है, जो मैंने पोटेंशियल का डेरिवेशन Sir, करवा सही किया है आपने. दिया, तो ये बंदा क्यों बोल रहा है क्यू से डिवाइड होगा? भाई क्या हो गया इसको? No, sir. W equals to QV ही होता है. हाँ, तो वही है डिवीजन बाय क्यू. डिंपल राजपूत. सर ये होल में, सर ये होल में आपने ज्यादा लिया है सर येलो लाइन के लिए सर हाइट. सर इलेक्ट्रॉन के लिए कम लिया. वो इक्वल है, मैं बना नहीं पाया ना. ओके सर. ठीक है, तो दोनों इक्वल ग्राफ है, सिमेट्रिकल ग्राफ है. वो उतना ही ऊपर है, वो उतना ही नीचे है. हो गया? सर, ये ग्राफ और नीचे भी जाएगा क्या? और नीचे भी क्यों, मतलब कहाँ जाएगा? मतलब और भी कुछ फंक्शन प्लॉट करोगे क्या आप इसी में? अच्छा वैसा पूछ रहे हो. मैं और कहाँ तक नीचे लेके आऊंगा इसको? नहीं इतना ठीक है. इसके आगे मेरे को भी सोचना पड़ेगा. ओके सर. सर एक बार थोड़ा सा छोटा कर दीजिए, पूरा स्क्रीन ले लें हम लोग. पूरा स्क्रीन तो आई डोंट फील क्या आएगा बेटा. देखो नहीं आएगा सर. नहीं सर, पता नहीं चल रहा. सर खोल दीजिए, स्क्रीनशॉट लेंगे. सर नहीं समझ में. ऐसा अब ऐसा ले सकते हो इसको. मैं ऐसे करके घुमाते हैं क्या इसको? मत कीजिए, स्क्रीन हो जाएगा. ऐसे घुमाओ तो नहीं घूमेगा. एक काम करो ना, आप यहाँ तक ले सकते हो चाहो तो. देखो ये पी इंजेक्शन डायोड को भी हटा दिया मैंने. न्यूट्रल बल्ब रीजन पे रहने देता. सर फिर वेरिएशन दिखा दीजिए, वो वाला ऊपर वाला हटा दीजिए. हाँ वेरिएशन दिखा दूं क्या? यस सर. Yes, sir. Yes, sir. Perfect. दो बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. मैं ये क्यों पढ़ाया? क्योंकि मेरे को बीजेटी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करना है. सो दैट इज द रीजन. ठीक ओके है. सर. बीजेटी स्टार्ट कर ही लेते हैं आज की क्लासेस में. बी गुड फॉर अस. Yes, sir. यस सर. जितना मैंने पढ़ा है उसको एक बार देखो आप. Yes, sir. अराउंड 4:30 मैं बीजेटी स्टार्ट करूंगा. ओके सर. देखो जो मैंने पढ़ाया आज की क्लास में उसको देखो क्विकली आप लोग. मैं 4:30 बीजेटी स्टार्ट करूंगा. क्लास ऑफ नहीं हुई है, मैं बार-बार कह रहा हूं.
सर सर हाँ बोलो भाई। सर वो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेरिएशन दिखाया ना, वहाँ पे सर मतलब इजी और मैक्स हमने निकाला, तो वो तो सर एक कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब वो जो वेरिएशन है जो लीनियरली है वो कैसे हाँ। पता चला हम लोगों को? लीनियर वेरिएशन कैसा है? इजी का जो वेरिएशन है वो कैसे पता चला, मतलब हम लोगों ने ये मैक्स निकाला। तो बेटा वेरिएशन वेरिएशन कैसे नहीं होगा? कांस्टेंट को इंटीग्रेट कर रहे हो ना, चार्ज डेंसिटी तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को इंटीग्रेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या आएगा? ओके सर, ओके सर, वो तो कांस्टेंट था ना बेटा, ध्यान से देखो ना एक बार, कांस्टेंट को इंटीग्रेट करता मैं। ओके सर। ठीक है, बीजेडी स्टार्ट कर सकते हैं। Yes, देखिए एक sir. बार जो मैंने पढ़ाया आज की क्लासेस में ना बेटा, देखो मैं आपको पहले बार बार कह रहा हूँ कि ये जो अभी जो मैंने पढ़ाया ना, ये आपको तब इंपॉर्टेंट नजर आएगा जब आप किसी इलेक्ट्रॉनिक्स के थोड़े भी सेक्शन में, जैसे मॉसफेट में कई लोग आगे अपना पीएचडी कंटिन्यू करना चाहते हैं, बेसिक सॉलिड स्टेट, अगर आप सॉलिड स्टेट फिजिक्स में उसके ब्रांच में या कहीं पे भी, मैं तो नहीं जानता इसके बारे में उतना, उसमें अगर आप पीएचडी करोगे तो ये जितना आज की क्लास में पढ़ाया हो ना, इसका बेस वहीं से पीएचडी के फर्स्ट सेमेस्टर से स्टार्ट होगा। यस सर। और ऐसे 3-4 स्टूडेंट लोग Okay, बोल चुके हैं कि सर ये हमारा जो आप अभी पढ़ा रहे हो, पिछले बार जो पढ़ाया था इसमें वेरिएशन उसमें कम पढ़ाया था, एक स्टेप और आगे चला गया मैं, तो ना उन्होंने बोला सर आप जो पढ़ा रहे थे ना वहीं से हमारा सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है पीएचडी का फर्स्ट सेमेस्टर, तो देखो उतना बड़ा इंपॉर्टेंट वेटेज कैरी करता है। जी सर। जैसे मैंने अभी आप रिसेंटली अपने व्हाट्सएप स्टेटस चेक किया हो तो उसमें स्पार्क प्लग या ऑटोमोबाइल इग्निशन कांसेप्ट था, तो ना Yes, sir. 2023 पे मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि मैं थर्मोमीटर पढ़ाऊंगा, डिजिटल थर्मोमीटर नहीं, एनालॉग थर्मोमीटर, सॉरी एनालॉग थर्मोमीटर। ओके सर। ठीक हमारा बीजेटी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, और मैं बीजेटी खत्म करने के बाद, अच्छा ये जो मैंने फॉर्मूला जो डिराइव किया ना ये वाला, कहां के डिप्लीशन फिट का ये वाला, इस फॉर्मूले को मैं कहां पे यूज करूंगा पता है? कहां पे यूज करूंगा मैं? पेट में। तो जैसे डिप्लीशन रीजन इसमें फॉर्म हुआ है ना, तो वो सब का सब डिस्कशन वैसे ही डायरेक्टली करूंगा, लेकिन इस बार क्योंकि डिप्लीशन रीजन कैसे फॉर्म हुआ वो सब नहीं बताऊंगा मैं आपको। ओके सर। नेक्स्ट वन, बीजेटी को स्टार्ट करने के पहले मैं अगर एनर्जी बैंड डायग्राम के बारे में बात करूं तो ज्यादा मजा आएगा क्या? Yes, sir. जी सर। नेक्स्ट क्लास में बीजेटी स्टार्ट करेंगे, ठीक है? Okay, sir. एनर्जी बैंड डायग्राम क्या जानते हो आप एनर्जी बैंड डायग्राम के बारे में? ये वो एनर्जी बैंड डायग्राम नहीं है जो आप पढ़ते आए हो, देखना मैं कहां से लेकर कहां तक लेके जाऊंगा अभी। ये वो एनर्जी बैंड डायग्राम नहीं है जो आप पढ़ते आए हो, इट विल बी सम फार अहेड ऑफ ऑल द कांसेप्ट्स। ये बताओ व्हाट इज दिस? बैलेंस Balance band. EV represent the maximum energy level of the valence band. Okay, sir. Yes. EC represent the Yes, minimum energy level of the Conduction band. next one. Fermi level. What about Fermi level? Fermi energy level for N type or P type semiconductor is what? In the midway. यस सर। Q derivation has to be ignored, otherwise पूरा derivation ही derivation रहेगा copy में. This is nothing but Fermi energy level for intrinsic semiconductor. Fermi energy level for Intrinsic semiconductor. intrinsic semiconductor. अभी देखना आपको मजा आएगा, डेफिनेटली मजा आएगा, क्योंकि इसी एनर्जी बैंड डायग्राम को मैं कहां पे यूज करूंगा? बीजेटी में और डायोड में। बस खत्म, उसके बाद ये बेसिक थ्योरी पार्ट रहेगा। अभी हम Okay, किसके बारे में sir. बात कर रहे हैं? दिस इज P S ऑब्लिक C मतलब सेमीकंडक्टर। ठीक है, ये याद करो। P is equal to NV e raised to the power of minus of EF minus of EV divided by KT। ये एक्सप्रेशन याद आया? यूज तो किया होगा कहीं ना कहीं पे। Yes, solid state में. कहाँ क्वांटम में? Solid state में. हाँ, तो ये P बराबर किसके बराबर होता है? P is equal to, if I am going to talk about P type semiconductor, if I am going to talk about P type semiconductor, then PP naught, that means holes in P side is nothing but it is approximately equal to what? ये तो पढ़ा होगा। Yes, sir. Yes, तो sir. जब बात ऐसा मत पूछना कि सर ये कहाँ से आया एक्सप्रेशन, ये भी डिराइव कर दूंगा इंटीग्रेशन ऑफ f of a into d से। सो Na equal to Nb e raised to the power of क्या? याद ही नहीं है. माइनस PC minus DF. EC, अरे भैया P के लिए लिखा बेटा, Yes. EF for which semiconductor right now? EFP, Fermi energy level for what? Minus P, of EV divide by what? KT। यस सर। हम इंट्रिंसिक की बात करेंगे तो N फॉर एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर याद करो। अरे फॉर एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ा तो होगा, N P equal to N is equal to Ni, याद करो। Yes, sir. Yes, sir. तो Ni is equal to Nv e raised to the power of, now this Fermi level is for intrinsic semiconductor EFI minus of EV divide by KT। ये भी समझ में आ गया अपने को। मेरे को ना इससे anyhow EFP चाहिए, तो can I take the ratio? Yes, sir. Yes, sir. रेशियो ले लेता हूँ इसका और इसका, ऐसे रेशियो अलग अलग तोड़ दिया मैंने, रेशियो ही ले रहा हूँ। रेशियो क्या आएगा? n। बहुत लोग का ना पेशेंस टूट चुका है, इसलिए वो क्लासेस से चले गए, और यही हाल कहाँ पे होगा पता है? एग्जाम हॉल में, सेम जो आज हुआ।
ये क्या है भाई इतना सारा, ऐसे बोलेंगे, इज इक्वल टू इसका पावर, इसके पावर को देखो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, माइनस ऑफ ई एफ पी प्लस ई वी, ये माइनस है तो ऑलरेडी एक बार प्लस हो जाएगा ना ऊपर जाके, Yes, sir. ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, डिवाइड बाय केटी, समथिंग इज बीइंग कैंसल्ड ओवर हियर, केटी चला गया इधर, केटी ln ऑफ Na by Ni, यहाँ पे क्या बच रहा है, E F P EFI minus EFP. E F I, ये माइनस है, लॉग हो गया तो इधर भेज दो, कितना आ रहा है, E F P इज इक्वल टू E F I माइनस, ये आना चाहिए, जल्दी क्रॉस वेरीफाई करो, आ रहा है सर, यही आ रहा है, यस सर, एग्जैक्टली हाँ एग्जैक्टली यही आ रहा होगा, आप चेक कर सकते हो, एक दो लाइन लिख सकते हो, मैंने डायरेक्टली लिख दिया, तो यार ये बताओ EFI कहाँ पे है, यही है ना EFI मिडवे, Yes, sir. एक बार हम ऐसे लिखते हैं EFI को भी डिराइव कर सकते हो बेटा, EFI इज इक्वल टू EC प्लस EV बाय 2 आता है, कंसीडरिंग मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ होल्स, तो EFI इज इक्वल टू EC प्लस EV बाय 2 आता है, लेकिन अभी जो फर्मी एनर्जी लेवल है वो कहाँ पे लाई कर रहा है बताओ, Exactly middle, please. हाँ, और हमारा फर्मी एनर्जी लेवल फॉर P टाइप कहाँ पे लाई कर रहा है, बिलो, अरे यार बोलो ना, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ यस यस बोलेंगे, सॉलिड स्टेट आप पढ़े नहीं वही सॉलिड स्टेट, कुछ नहीं आता यार आप लोग को, ये डिस्टेंस कितना है, EFP, हाँ, और ऐसे कर लेता हूँ मैं, इसको उधर भेज दो, EFI माइनस EFP इज इक्वल टू कितना आ गया, KT ln ऑफ Na by नहीं Ni. अपने नहीं, दिस मच एनर्जी डिफरेंस, क्या हो गया, चल क्यों नहीं रहा है, व्हाट इज दिस मच एनर्जी डिफरेंस, दिस इज KT ln ऑफ Na by Ni, yes or no, Yes, sir. Yes, sir. yes sir, so this is nothing but Fermi energy level for P type semiconductor is lies below the intrinsic Fermi energy level, and कितना कई बार बोलता है with respect to intrinsic Fermi level find out करो करके, Yes, sir. Okay, sir. तो मैं इसको हटा रहा हूँ, ये वापस डिलीट मार रहा हूँ इसको, इतने सेक्शन को, n के बारे में बात करो, n is equal to nd e raised to the power of minus of EC minus of EF by KT, ये सब ऐसा सॉलिड स्टेट का पार्ट है जो आपको मिडवे में मिलेगा, इट लाइज इन द मिडवे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट फिजिक्स, बट पढ़ना चाहिए आपको, अगर ये इंट्रिंसिक होता, अगर ये इंट्रिंसिक होता तो कितना आता है, Ni is equal to nd e raised to the power of minus of, ये nd होता है ना कि NC होता है, NC. वेरी गुड, NC होता है, दिस इज NC, स्टैंडर्ड कैरियर कंसंट्रेशन इन कंडक्शन बैंड, स्टैंडर्ड कैरियर कंसंट्रेशन इन कंडक्शन बैंड इज इक्वल टू, अगर इंट्रिंसिक के बारे में बात कर रहे हो तो E के पावर पे सब नेगेटिव आएगा, Yes, sir. E के पावर पे माइनस ऑफ E C माइनस, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंट्रिंसिक, सो EFI डिवाइड बाय KT, ये पहले इंट्रिंसिक का हुआ, लेकिन हम जानते हैं कि अगर हम डोपिंग बढ़ा देंगे, अगर हम एन टाइप के बारे में डिस्कशन करें, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एन टाइप सेमीकंडक्टर, देन N is approximately equal to doping atom concentration, donor ion concentration, so from that Yes. one Okay. ND is equal to NC minus of EFN डिवाइड बाय KT, मैं सेम बोल रहा हूँ, इसका रेशियो ले लोगे, EFN ये आना चाहिए, EFN is equal to EC, हाँ कितना आएगा चेक करो जल्दी बताओ, रेशियो ले लो फटाफट, नथिंग यू हैव टू टेक एक्सेप्ट